इसके जो एडवांटेजेस हैं वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। और इसकी एक चीज है जो इसके एडवांटेज में भी आती है और डिसएडवांटेज में भी, जो है इसकी फ्यूल टैंक की लोकेशन। एडवांटेज में कैसे है कि फ्यूल टैंक आपका यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसका, उसकी वजह से डिग्गी का साइज बढ़ गया, प्लस आप रिफिल आराम से करवा सकते हो बिना उतरे। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसका फ्यूल टैंक एकदम नीचे है जो आपका। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बॉक्स एंड ट्रैवल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस जुपिटर 125 सीसी का। अगर आप कोई भी स्कूटी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और या फिर आप कंफ्यूज हैं टीवीएस जुपिटर 125 और टीवीएस जुपिटर 100 सीसी का जो नया वेरिएंट आया है अभी, उन दोनों के बीच में, विदाउट स्किप इसको पूरा देखिएगा। इसमें काफी अच्छे से डिटेल्स बताई गई हैं। अभी मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे 2 साल हो गए स्कूटी को लिए हुए। और जो दूसरी जुपिटर है जो 100 सीसी है, वो जुपिटर मैंने ली थी 4 महीने पहले, अराउंड अप्रैल में ली थी। तो इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं और हम लास्ट में बताएंगे आपको कि कौन सी स्कूटी ज्यादा बेहतर है और क्यों ज्यादा बेहतर है उसके बारे में। अगर आप देखेंगे तो 2 साल हो गए लेकिन रनिंग काफी कम है, फिर भी इसको 5162 किलोमीटर चला चुका हूं मैं इसको अब तक। और उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। ऑल बात करें इसके पॉजिटिव की, तो इसमें पॉजिटिव चीज काफी ज्यादा है जिससे ये बहुत ही पसंद आई मुझे, और 2 साल के बाद भी मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ काफी। जैसे इसका लाइट का जो थ्रो है, इसका लाइट का थ्रो काफी अच्छा है। और इसके जो लुक्स हैं, जैसे डीआरएल्स हैं, प्लस इसकी जो एलईडी लाइट्स है जो ऑलवेज ओपन होती है, तो आगे से काफी अट्रैक्टिव आपको ये दिखेगी। दूसरा पॉजिटिव की बात करें तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप देखेंगे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मेटल में है। पूरी बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अप है एज कम्पेयर टू जो 100 सीसी है उससे। तीसरा अगर आप बात करेंगे तो इस स्कूटी को जब आप ड्राइव करते हो तो ये ज्यादा पावरफुल फील होती है उससे, क्योंकि इसका इंजन भी उससे बड़ा है। और हाँ, एक और बात, इसका इंजन उससे बड़ा है लेकिन फिर भी इसकी जो माइलेज है वो उससे ज्यादा है। इसका मैंने माइलेज टेस्ट किया था तो इसने 47.2 का मुझे माइलेज दिया था टैंक टू टैंक में। और उस स्कूटी का जब मैंने माइलेज टेस्ट किया तो उसने मुझे 43.5 मैक्स दिया, और जिसमें कि दोनों की दोनों स्कूटियां काफी स्मूथ चलाई गई थी। अभी एक और चीज बात करें तो 2 साल हो गए इसको लिए हुए, और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी रीजन की वजह से या फिर किसी कमी की वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से इसको शोरूम ले जाना पड़ा हो। और उस स्कूटी को मैंने 4 महीने में मैं 4 बार शोरूम ले जा चुका, फिर भी उसकी कुछ चीजें हैं जो रिजोल्व नहीं हो रही। देखिए, जैसे इसकी हम बात करें इंजन की, तो आप इसकी इंजन साउंड सुनिएगा। देखिए, आपको साउंड इसकी आ रही होगी। इसके अंदर कोई भी टैपेट की साउंड नहीं है या फिर कोई भी इसमें वाइब्रेशन नहीं है इनिशियल स्टार्टिंग में। अगर मैं रेस भी आपको देके दिखाऊं तो देखिए, विदाउट वाइब्रेशन ये स्कूटर आपका चल रहा है। और इसके ऊपर अगर आप दो अडल्ट अगर काफी वेट वाले भी बैठ के जाते हैं तो भी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। ये कहीं पे भी आपको स्ट्रगल करती हुई या फिर ऐसा फील नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है या दबाव महसूस हो रहा है स्कूटी पे। डिग्गी की बात करें तो डिग्गी इसकी सबसे बड़ी है इन मार्केट, और सेम डिग्गी आपको 100 सीसी में भी मिलेगी। आपको बूट स्पेस इज इक्वल, बूट स्पेस इक्वल है, जो सीट का साइज है वो इक्वल है एकदम। और फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लस जो पोजीशन है फ्यूल टैंक की, वो भी दोनों स्कूटर में सेम है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी दोनों की सेम है। हालांकि जो 100 सीसी की जो है स्कूटी नई वाली, वो इसी चैसी के ऊपर बनाई गई है। सेम उसका जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म उनका उसका और इसका प्लेटफॉर्म सेम है, लेकिन फिर भी आपको परफॉर्मेंस में ये ज्यादा लगेगी। हालांकि आपको कुछ एडवांस फीचर चाहिए जैसे मैप वगैरह हो गया, या फिर उसमें जो डीआरएल की शेप है वो उसमें थोड़ी एनहांस है, तो वो सब चीजें अगर आप लुक ओवर कर देते हो, उन सब का इतना आपको जरूरत नहीं है। या कभी भी आप कहीं जा रहे हो तो अगर मैप देखना है तो आप फोन में भी मैप देख सकते हो। उसमें खाली एक चीज अपग्रेड है कि आप उसमें जीपीएस चला सकते हो। वो सेम चीज इसका भी जो हायर मॉडल है उसमें भी है वो चीज कि आप उसमें मैप देख सकते हो, नेविगेशन देख सकते हो। लेकिन ये जो मॉडल है विद डिस्क ब्रेक्स, इसमें
आपको किक भी मिलती है, किक प्लस डिस्क दोनों मिलते हैं। लेकिन आप 100 सीसी जब लेंगे तो उसमें अगर आपको डिस्क मिलेगी तो आपको किक नहीं मिलेगी, अगर किक मिलेगी आपको तो डिस्क नहीं मिलेगी। सेम भी इसका जो टॉप एंड वेरिएंट जो अभी लॉन्च हुआ है उसमें भी यही है। उसमें भी अगर आप डिस्क ले रहे हैं और स्क्रीन वाला मॉडल ले रहे हैं तो स्क्रीन वाले मॉडल में किक नहीं मिल रही है आपको। तो मेरे हिसाब से मतलब इतना वर्थ नहीं है हायर मॉडल इसका लेना, टॉप मॉडल लेना इसका इतना वर्थ नहीं है। आप ये सेकंड टॉप मॉडल लीजिए और काफी अच्छी आपकी राइड भी रहेगी और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा रहेगा इसके साथ। ओके, तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। और इसकी एक चीज है जो इसके एडवांटेज में भी आती है और डिसएडवांटेज में भी, जो है इसकी फ्यूल टैंक की लोकेशन। एडवांटेज में कैसे है कि फ्यूल टैंक आपका यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसका, उसकी वजह से डिग्गी का साइज बढ़ गया, प्लस आप रिफिल आराम से करवा सकते हो बिना उतरे। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसका फ्यूल टैंक एकदम नीचे है, जो आपका फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट के भी नीचे आपका टैंक है। तो कोई ऐसी चीज इसमें टकराई, काफी इम्पैक्ट तेज हुआ तो वो सीधा टैंक पे इम्पैक्ट होगा। प्लस दूसरा, जब भी आप रिफिल कराते हो तो इसका जो नेक है वो नेक इसका काफी नैरो है, जिससे अगर स्पीड से रिफिल कर दिया या फिर लगा के छोड़ दिया इसमें ट्रिगर नोजल को तो ये ओवरफ्लो हो जाती है बिना कट मारे, मतलब स्प्लैश हो जाता है पेट्रोल। तो इसमें जो पेट्रोल जब भी आप भरवाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा बार बार कि इसमें काफी रहेगा कि स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी आपको रिफ्यूलिंग की। अभी बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज इसका मेरे हिसाब से रनिंग में अगर आप इसको नॉर्मली यूज कर रहे हो कहीं पे भी तो इसका डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। कोई भी डिसएडवांटेज मुझे अब तक इसमें फील नहीं हुआ कि इसमें ये चीज होनी चाहिए या वो होनी चाहिए। टायर साइज भी इसके ओके हैं, ब्रेकिंग भी इसकी काफी अच्छी है, पिकअप परफॉर्मेंस और इसका जो स्पेस है वो भी। तो ऑल ओवर इसके नील डिसएडवांटेज फ्रॉम माय साइड एंड यस, आप ये स्कूटी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग या 100 सीसी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपका 100% रिप्लाई देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।